जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको लेकर चलूँगी माँ के दरबार में चिंतपूर्णी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होएगी श्री गंगानगर से। ये श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन 10:35 पर थी। डायरेक्ट ट्रेन चिंतपूर्णी के लिए गंगानगर से नहीं है, हमें आगे धुरी में जाकर ट्रेन चेंज करनी है। तो हम 10:15 रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन टाइम पे आ गई थी। 10:35 यानी कि 10:35 पे ट्रेन चली पड़ी थी, लेकिन रास्ते में किसी ने ट्रेन की चैन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई और 20 मिनट हमारी ट्रेन लेट हो गई। हमें धुरी पहुंचना था 2:25 पर, लेकिन हम धुरी पर पहुंचे लगभग 2:45 पर। ये धुरी रेलवे स्टेशन है। हमने जो ट्रेन आगे से पकड़नी थी वो ट्रेन निकल चुकी है, क्योंकि हम 5 मिनट लेट हो गए थे। उस ट्रेन का टाइम था 2:40 और हम धुरी पहुंचे 2:25 की जगह 2:45 पर। तो अब हम धुरी रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं धुरी बस स्टैंड पर। वहाँ से हम जालंधर के लिए लेंगे बस। ऑटो आ चुका है। हमने धुरी स्टेशन पर 2 घंटे वेट किया। 4 बजे के बाद ऑटो आया। हम ऑटो से बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ से हमने बस ली। बस चली 5 बजे और हम ये जा रहे हैं जालंधर। हम जालंधर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। 5 से 10 मिनट का रास्ता रह गया है जालंधर का। हम जालंधर पहुँचने के बाद डायरेक्ट चिंतपूर्णी नहीं जा रहे। यहाँ हमारे बुआ जी रहते हैं। हम पहले बुआ जी के घर जाएंगे। ये बुआ जी का गांव है। हम उनके गांव में पहुँच चुके हैं। बिल्कुल गांव जो है पंजाब के, वो बिल्कुल शहर जैसी है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये गांव है। ये गांव का गुरुद्वारा है। तो हम बुआ के घर पहुंच गए। हमने वहाँ रेस्ट किया। अब शाम का टाइम हो गया, तो शाम को हम बच्चों के साथ निकल पड़े पार्क में, क्योंकि बस में और ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा हम थक गए थे। पार्क में हम थोड़ा मस्ती करने आए हैं। ये है हमारी प्यारी हनी, वंश, और ये है रीत। देखिए हनी यहाँ पे झूला ले रही है। अब मिलिए वंश से। वंश का भी एक चैनल है। इसे फ्री फायर खेलने का बहुत शौक़ है। ये है हमारी ब्यूटी क्वीन रीत, जिसे कि न्यू ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये दिन में 4 बार सूट चेंज करती है अपना। मुझे यहाँ पहुँचे 3 से 4 घंटे ही हुए हैं, लेकिन ये 2 ड्रेसेस चेंज कर चुकी है। ये भी पार्क में हमारे साथ आई है एंजॉय करने के लिए। रीत के साथ ही आया है करण। करण को आउटडोर गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बच्चों के साथ पार्क में आकर सफ़र की सारी थकान दूर हो गई। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मियों ने और बच्चों की दादी नानियों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये हैं तेजस की दोनों मामियाँ, जो कि पार्क में एंजॉय कर रही हैं, झूला ले रही हैं। इनको देख के तेजस की नानी का मन भी कर गया झूला लेने के लिए। नानी कहती मैं भी झूला लूँगी। तो अब सास बहू हैं, वो दोनों मिलके झूला ले रही हैं। पार्क में लगभग आधा घंटा एंजॉय करने के बाद हम घर वापस आ गए हैं बुआ जी के। तो ये वंश और हनी हमें डांस करके दिखा रहे हैं। रात को हमने बुआ के घर रेस्ट किया। उसके बाद हम सुबह रेडी होकर निकल पड़े हैं चिंतपूर्णी के लिए। जालंधर से चिंतपूर्णी के लिए बहुत सारी बसेस जाती हैं। आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन हम बस पे गए थे। तो ये जालंधर है। जालंधर से हम पहुँचे होशियारपुर। होशियारपुर से हम निकल पड़े चिंतपूर्णी के लिए। ये चिंतपूर्णी रोड है। थोड़ी देर तक फ्लैट रास्ता है, उसके आगे पहाड़ी रास्ता है। हर 1 मिनट बाद घुमाव है। रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य हैं।
आप इंजॉय करते हुए आराम से 1 से 1.5 घंटे में होशियारपुर से चिंतपूर्णी पहुंच जाएंगे। चिंतपूर्णी गांव होशियारपुर और धर्मशाला रोड पर है। यह हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना में स्थित है। जब हम चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, वहां से जो मंदिर है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चढ़ाई का आधा रास्ता सीधा है, उसके बाद सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। गर्मियों में मंदिर के खुलने का टाइम है सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक। दोपहर 12 बजे से 12:30 तक भोग लगाया जाता है, और 7:30 से 8:30 बजे तक शाम की आरती होती है। दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं वो माता को सूजी के हलवे का, खीर का, नारियल का, बतासे का, बर्फ़ी आदि का भोग लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर ध्वज और लाल चुनरी भी माता को भेंट करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखिए, हम बस स्टैंड से चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। चारों तरफ खिलौनों की, खाने पीने की, प्रसाद की दुकानें हैं। आप वहाँ से खाना भी खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, जो भी आपका मन हो आप सब चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह। ये जो सीधा रास्ता है यानी कि फ्लैट, वो है। यहाँ पर आम पापड़ बहुत मशहूर है, खाने में भी टेस्टी होता है। ये देखिए, तरह तरह के सजावटी सामान की दुकानें भी हैं यहाँ पर। ये है स्टार फ्रूट, जिसे कि मैं पहली बार खा रही हूँ। खाने में ये खट्टा मीठा है। चिंतपूर्णी मंदिर में देश के अलग अलग भागों से बहुत से श्रद्धालु आते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस स्थल पर देवी के अंग गिरे थे। चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे। इन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। शिव के ससुर राजा दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी। वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई, जहां शिव का काफ़ी अपमान किया गया। इसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे। इन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर के मंदिर हैं। अब हम मंदिर का जो फ्लैट रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है। अब सीढ़ियों वाला रास्ता है। हम बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुके हैं। हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम सीढ़ी वाले रास्ते जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है हमारी प्यारी हनी। तो चलिए माता का जयकारा लगाते हुए चलते हैं माता की दरबार। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो सीढ़ियों पर चढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। सीढ़ियों के चारों तरफ भी प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। आप चाहें तो कहीं से भी आप प्रसाद ले सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दोबारा फ्लैट रास्ता स्टार्ट हो जाता है। अब फ्लैट रास्ता स्टार्ट हो चुका है। माता का मंदिर भी बिल्कुल नज़दीक है। रास्ते के चारों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमें दर्शन करने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगा। उसमें से 1.5 घंटा हमने लाइनों में लगकर बिताया। नवरात्रे भी नज़दीक हैं। जैसे जैसे मंदिर का द्वार नज़दीक आता जा रहा है, उत्साह हमारा बढ़ता जा रहा है। थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही। रास्ते के दोनों तरफ कन्याएं माता का रूप धारण करके बैठी हैं। जो लोग कंजक पूजन करते हैं वो इनको दक्षिणा देते हैं, प्रसाद देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एक कंजक है जो माता का रूप धारण करके यहाँ पर बैठी है। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है वे नंगे पैर और दंडवत प्रणाम करते हुए माता के दर पर आते हैं। ये देखिए, ये एक श्रद्धालु हैं। इनकी शायद कोई मन्नत पूरी हुई होगी।
ये माता के दरबार पर दंडवत करते हुए आ रहे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर का इतिहास इस तरह से है कि माईदास नामक दुर्गा भगत ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरो था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास जी की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंहवानी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ, तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की भी रक्षा मैं करूँगी। माईदास जी ने कहा, मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा? यहाँ पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है, न ही रहने योग्य स्थान। माँ दुर्गा ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ। तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। माता का दरबार 1st फ्लोर पर है, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं माता के दरबार की तरफ जाते हुए। आप ये शहर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। भवन में जगह जगह बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होती। वहाँ वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिना पंखों के भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। चिंतपूर्णी माता को छिन्नमस्तिका भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपने खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छीन कर लिया, इसीलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। हम मुख्य द्वार के नज़दीक पहुँच चुके हैं। मंदिर में चारों तरफ ध्वजाएँ पड़ी हुई हैं। भक्तजन यहाँ ध्वजाएँ चढ़ाने आते हैं। जय माता दी, 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 Thank you.
मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माईदास का है। यही वह स्थान है जहाँ पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोलाकार की पिंडी है, जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। इन भजनों को सुनकर मंदिर में आने वाले भक्तों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूलकर अपने आप को देवी को समर्पित कर देते हैं। मंदिर का ये मुख्य द्वार है। इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई हैं। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आगे माता की पिंडी विराजमान है, जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। मंदिर में मधुर संगीत बजता है, जिससे कि वातावरण संगीतमय और भक्तिमय हो जाता है। आप भी आनंद लीजिए। मंदिर में माता की मुख्य पिंडी की फ़ोटो लेना या वीडियो बनाने की मनाही है। सुरक्षाकर्मी जो वहाँ तैनात किए गए हैं वो वहाँ वीडियो बनाने नहीं देते। इसलिए मंदिर में पिंडी के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें माता के दर्शन होते हैं, जो कि सिंह पर विराजमान है। मंदिर में एक वट का वृक्ष है, जिस पर श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिए कच्ची मोली बांधते हैं। जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर वो झूले भी बांधते हैं। वट वृक्ष पर नारियल, चुनरी, धागे और झूले बंधे हुए हैं, जो कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बांधे हैं। मंदिर में हर वक्त पहाड़ी संगीत बजता रहता है। वट वृक्ष से थोड़ा आगे बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके नीचे गणेश जी और भैरव विराजमान है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का प्रांगण है। लोग यहाँ दूर दूर से झंडे लेकर आते हैं चढ़ाने के लिए, जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं। अब छोटा सा हमने फ़ोटो शूट किया। ये रजस की नानी है, ये है हमारी प्यारी हनी। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुश भी थी। अब हम नीचे आ गए हैं। ये लोकल कंजके हैं। यहाँ पर लोग दर्शन के बाद कंजके बिठाते हैं। कंजकों को चुनरी, प्रसाद और दक्षिणा देते हैं। कंजके हमें भजन सुनाती हुई हाथों में पत्तियां मधु
जय माता दी।